भगवान शिव को अजन्मा और अविनाशी कहा जाता है। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु को भी उनके आदि और अंत का पता नहीं है, लेकिन इनके जन्म की एक दिलचस्प कहानी भी है। इस कहानी का जिक्र कम ही आता है, इसलिए बहुत कम लोग ही इसके बारे में जानते हैं। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के जन्म की अद्भुत कहानी। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों देवताओं का जन्म अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। कई पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु शिव से पैदा हुए थे, लेकिन पुराण स्वयं इस मत का खंडन करते हैं और सवाल उठाते हैं कि शिव का फिर से जन्म कैसे हुआ। इस संबंध में शिव पुराण के वचन अधिक माने जाते हैं। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयं भू माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि वह तब था जब और कुछ नहीं था और वह सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी रहेगा, इसलिए वह आदि देव है। इन आदि देवों से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या की गई है। सभी देवताओं में प्रथम कौन है? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के जन्म के बाद दोनों के बीच इस बात पर बहस हुई कि कौन श्रेष्ठ है। अचानक एक चमकता हुआ लिंग कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाद एक हवा चली, जो कि कोई भी इस लिंग की शुरुआत या अंत का पता लगाएगा वो बड़ा होगा। भगवान विष्णु नीचे गए और ब्रह्मा ऊपर गए। दोनों ने कई वर्षों तक खोज जारी रखी, लेकिन उन्हें उस लिंग का ना तो आदि मिला और ना ही अंत। भगवान विष्णु ने महसूस किया कि यह ज्योतिर्लिंग एक सर्वोच्च शक्ति है जो इस ब्रह्मांड का मूल कारण है, और वह भगवान शिव है। यह शिवलिंग है जो इसके साथ प्रसारित किया गया था, और मेरा कोई आकार नहीं है, मैं निराकार हूँ। इस कथा के अलावा भगवान शिव के जन्म को लेकर और भी कई कथाएं प्रचलित हैं। दरअसल शिव के 11 अवतार माने जाते हैं। इन अवतारों की कहानियों में रुद्र अवतार की कथा काफी प्रचलित है। कर्म पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा को सृष्टि रचने में कठिनाई होने लगी तो वे रोने लगे। ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र का जन्म हुआ। रुद्रों को भगवान शिव का अंश माना जाता है और भूत उनके गण यानी दास माने जाते हैं।